जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास की रामायण उत्तरकांड श्री राम वशिष्ठ संवाद। उमावद बासी नरे रामा नारिक तारथ रूप सिया रामा ब्रह्म सच्चिदानंद धन रामा रघुनायक जह भूप सिया रामा। एक बार हे उमा अवधवासी सब स्त्री पुरुष पुण्य रूपी हैं, जहाँ स्वयं ब्रह्मा सच्चिदानंद श्री राम जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति सादर रघुनायक कीना, पद पखारी पदोदक लीना। एक दिन सुख के धाम श्री राम जी जहाँ थे, वहाँ वशिष्ठ मुनि आए। राम जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे दया सागर श्री राम जी, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। आपके आचरण देखकर मेरे मन में अपार मोह होता है। महिमा मिति वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा अपार है, उसे वेद भी नहीं समझते, तो मैं किस भांति उसे कह सकता हूँ। पुरोहित कर्म बहुत नीच है, पुराण और स्मृतियों ने उसकी निंदा की है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्मा नर रूपा, हुई ही रघुकुल भूषण भूपा। इसे जब मैं नहीं लेना चाहता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे पुत्र, तुमको इस कर्म से लाभ होगा। स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा हो गए। तब मैं हृदय विचारा रामा, जोग यज्ञ व्रत दान सिया रामा। जा कहु करिए सो पैहु रामा, धर्म ने सम आन सिया रामा। उस समय मैंने अपने जी में सोचा कि जिसके निमित्त योग यज्ञ जप और दान किए जाते हैं, उसे मैं पाऊंगा, तब तो उसके बराबर कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग व्रत स्वधर्म, वेदों से उत्पन्न बहुत भांति के कर्म, ज्ञान दया संयम
तीर्थ स्नान आदि जिन धर्मों को वेद और सज्जनों तक ने कहा है, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु का, पढ़े सुने कर फल पर प्रभु का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अनेक शास्त्र और वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का हे स्वामिन फल यही एक है कि आपके चरणार बिंदों में सदा प्रेम रहे, और संपूर्ण साधनों का भी यही उत्तम फल है। छूटई मल की मलही के धोए, धृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जले बिनु रघुराई, अभिनंतर मल कबहू न जाई। क्या मैल से धोने पर मैल छूटता है, और पानी को मथ कर क्या कोई घी निकाल सकता है। हे रामचंद्र जी, स्नेह पूर्ण भक्ति रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं धोया जा सकता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, ताके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ हैं, वही तत्वधानी हैं, वही पंडित हैं, वही गुणगान हैं, और वही पूर्ण विद्वान हैं। वही प्रवीण और लक्षण संपन्न है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। नाथ एक बर मांगऊ रामा, राम कृपा करी देव सिया रामा। जन्म जन्म प्रभु पद कमल रामा, कबहु घटे जनी नेह सिया रामा, कबहु घटे जनी नेह सिया रामा। श्री राम जी, मैं वरदान मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर तक मेरा स्नेह कभी कम न हो। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि अपने घर को आए। वे दया सागर राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर सबको सुख देने वाले रामचंद्र जी ने हनुमान जी और भरत आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरक्त मगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। और राम और कृपालु रामचंद्र जी पुर के बाहर गए। वहां पहुंचकर हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देख दया करके प्रभु ने सबकी सराहना की। फिर उचित रीति से जिसने जो चाहा उसे वही दिया।
हरन सकल श्रम प्रभु सम पाई, गए जहाँ शीतल औराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सो सोई सब भाई। संसार के संपूर्ण श्रमों के हरने वाले प्रभु राम जी श्रम पाकर वहां गए जहां शीतल अमराई थी। भरत जी ने वहां अपना वस्त्र बिछा दिया, उस पर बैठ गए। तब सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक विपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से ओकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तब हनुमान जी पुलकित देह से आंखों में जल भरकर हवा करने लगे। हनुमान जी के बराबर न तो कोई बड़भागी है और न श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। शिव जी भगवान कहते हैं, हे पार्वती, उनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभु ने अपने श्रीमुख से सराहना की है। ते ही अवसर मुनि नारद रामा, आए कर तल बीन सिया रामा। गावन लगे राम कल रामा, कीरति सदा नवीन सिया रामा। उसी समय बीड़ा हाथ में लिए नारद मुनि आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नूतन सुकृति गाने लगे। बामोलोक पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नीलताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा दृष्टि से शोक को छुड़ाने वाले, हे कमल नयन मेरी और निहारिये। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण व कामदेवों के शत्रु शिव जी के हृदय कमल के मकरंद को पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अधगंजन। भूषर शशि नौ वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षस सेना के बल को नाश करने वाले, मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले तथा पापों को नष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप मेघ समूह हैं और असरण शरण हैं तथा दीन जनों को ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी का भार उतारने वाले, खरदूषण और विराध को मारने के में प्रवीण रावण को शत्रु, सुख रूप राजाओं में श्रेष्ठ तथा दशरथ कुल रूपी कुमुदुनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो।
सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम गावत सुर नर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों और वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देवता मुनि और संत जन उसे गाते हैं। आप करुणा निधान झूठे अभिमान को दूर करने वाले सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के तुलसीदास के प्रभु मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद रामा बरनि राम गुण ग्राम सिया रामा शोभा सिंधु हृदय धरि रामा गए जहाँ विधि धाम सिया रामा। नारद जी प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के गुण समूह वर्णन करके तथा शोभा के सागर प्रभु को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा सुति सारदन बर नहीं पारा। हे पार्वती सुनो यह मनोहर राम कथा। जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के 100 करोड़ अपार चरित्र हैं जिन्हें वेद और सरस्वती जी भी कहकर पार नहीं पा सकते। राम अनंत अनंत गुणानी राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि जलसी कर महिरज गनि जाहि रघुपति चरित न बरनि सिराही। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हो, परंतु राम जी के चरित्र वर्णन करने में समाप्त नहीं होते। विमल कथा हरि पद दायनी भगति होई सुनी अन पायनी। उमा कहिऊ सब कथा सुहाई जो भूषण खग पात ही सुनाई। यह पवित्र राम कथा हरिपद देने वाली है, इसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सुनकर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण गहु बखानी अब का कहूँ सो कहू भवानी। अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनहु राम गुण भव भयहारी। सुनहु राम गुण भव भयहारी।
थोड़े से राम गुण मैंने बखान कर कहे हैं। अब हे भवानी क्या सुनाऊं सो कहो। पार्वती जी पवित्र कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत विनम्र और कोमल वाणी बोली, हे शिव जी, मैं बारंबार धन्य हूँ जो संसार के भय को दूर करने वाले श्री राम जी के मैंने गुण सुने। तुम्हारी कृपा तन रामा, अब कृत कृत्यन मोह सिया रामा। जानऊ राम प्रताप प्रभु रामा, चिदानंद संदो सिया रामा। हे कृपा धाम, मैं आपकी दया से कृत्य हो गई, मेरा मोह जाता रहा और हे प्रभु सच्चिदानंद धन श्री राम जी का प्रताप मैंने जान लिया। नाथ तवानन शशि श्रवत रामा, कथा सुधा रघुवीर सिया रामा। कथा सुधा रघुवीर सिया रामा। श्रवण पुटनी मन पार करी रामा। श्रवण पुटनी मन पान करी रामा। नहीं अघात मति धीर सिया रामा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, आपका मुख रूपी चंद्रमा राम कथा रूपी अमृत टपकाता है। कर्णपुटों से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी सदैव मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो प्राणी भवसागर के पार जाना चाहे तो उसके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। विषयी लोगों को भी यह राम गुण समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है। श्रवणवंत को जग माही, जाहिन रघुपति कथा सोहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। ऐसे कान वाले कौन हैं जिन्हें रामचंद्र जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते। वे प्राणी जड़ हैं और अपनी आत्मा के घातक हैं, जिन्हें रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। अब आपने रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैंने बहुत ही सुख पाया। यह जो
आपने कहा कि यह मनोहर कथा काकभूसुंडी ने गरुड़ से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामा, राम चरण अति ने सिया रामा। वायस तन रघुपति भगत रामा, मोहि परम संदेशिया रामा। वे वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ हैं और रामचंद्र जी के चरणों में जिनका अत्यंत स्नेह है, ऐसे काकभूसुंडी जी का कौवे का शरीर है और राम जी की भक्ति भी उन्हें प्राप्त है, यह मुझे बड़ा संदेह है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मवत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे शिव जी सुनिए, हजारों पुरुषों के कोई एक ही धर्म व्रत धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मशीलों में विषय त्यागी और बैरागी कोई एक ही होता है। कोटि विरक्त माध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकित कौलहीं। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकित जग सो। वेदों में कहा है कि करोड़ों विरक्तों में पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत के में कोई बिरला ही ऐसा होगा। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सुख की खान ब्रह्मा में लीन ज्ञानी पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मालीन, ये सब एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ है। सब ते सो दुर्लभ सुर माया, राम भगति रत गत मद पा माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोह कहूँ बुझाई। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सब में से दुर्लभ है। ऐसी हरि भक्ति काकभूसुंडी जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत रामा, गुनागार मति धीर सिया रामा। नाथ कहूँ के ही कारण रामा, पायऊ काक शरीर सिया रामा। हे नाथ श्री राम भक्त ज्ञान के भंडार, गुम निधान स्थिर बुद्धि प्राणी ने कौवे की देह किस धारण से पाई, सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कहीं भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी।
प्रभु राम जी का ये पवित्र चरित्र, सुंदर चरित्र कौए ने कैसे पाया? हे कृपालु, ये मुझसे कहिए। और हे कामदेव के शत्रु, आपने यह किस भांति से सुना सो कहिए, यह मुझे बड़ा अचंभा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि है तू काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महाज्ञानी गुणवान, हरि के सेवक और बहुत समीप रहने वाले हैं। फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कौए से जाकर कथा सुनी? कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिवादर सुख पाई। काग भुसुंडी जी और गरुण जी, इन दोनों हरि भक्तों का संवाद कौन सी विधि से हुआ सो कहिए। पार्वती जी की सीधी और सुहावनी वाणी को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम इतिहास पुनीता, सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा, उपजई राम चरण विश्वासा। भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है, राम जी के चरणों में विश्वास होता है। बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसी प्रश्न विहंग पति रामा, की निकाग सन जाय सिया रामा। सो सब सादर कहियहु रामा, सुनहु माँ मन लाय सिया रामा। ऐसे ही काग भुसुंडी जी से गरुण जी ने जाकर पूछा। वह सब आदर पूर्वक कहता हूँ, हे पार्वती, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सिलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से छुड़ाने वाली वह कथा जिस तरह से मैंने सुनी, वह प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिए थे और मेरे
गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था, वह प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित उड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बिरागा। कौतुक देखऊ फिरऊ बिरागा। उस समय मेरे जी में अत्यंत शोक हुआ और हे प्रिय, तुम्हारे बिछोह से मैं दुखी हो गया। मैं विरक्त होकर सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाबों के कौतुक को देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैलेक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है। उसके चार सुंदर स्वर्णमय शिखर है। वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक बिटप विशाला, वट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक वट, पीपल, पाकर व आम के वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है। उसकी सीढ़ियों में मड़ी जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल रामा, जलज विपुल बहुरंग सिया रामा। कूजत कल रव हंस गण रामा, गुंजत मंजुल भृंग सिया रामा। उसका ठंडा निर्मल मीठा जल था। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस पर्वत पर जो पक्षी बसता है, उसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता। माया कृत अनेक गुण, दोष और मोह व काम आदि कुविचार रहे व्यापी समस्त जग माही। तही गिरि निकट कबहु नहीं जाई। तब तह बसी हरि भजहि जिमिकागा, सो सुनु माँ सहित अनुरागा। जो संसार में फैल रहे हैं, वे पर्वत के निकट भी नहीं जाते। वहाँ रहकर वह काग जैसे श्री हरि को भजता है। सो हे उमा, प्रेम से उसे सुनो। पीपल तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आप छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप तप करता है,
राम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि भजन को छोड़कर उसको दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक वियंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहाँ आते और कथा सुनते हैं। श्री रामचरित्र के विचित्र विधानों का वह प्रेम पूर्वक आदर सहित गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर तेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। निर्मल बुद्धि वाले सब हंस जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं उन्हें सुनते हैं। जब वहां पहुंचकर मैंने यह कौतुक देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनु रामा, धरि कह कीन धरि तह कीन निवास किया सिया रामा। सादर सुनि रघुपति गुण रामा, पुनियायऊ कैलाश सिया रामा। तब मैंने हंस की देह धरकर कुछ समय तक वहाँ वास किया और आदर पूर्वक श्री राम जी चंद जी का चरित्र सुनकर कैलाश को लौट आए। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। यह श्री शिव जी भगवान पार्वती माता को सुना रहे हैं। हे पार्वती, जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया सो सब कथा तो मैंने कही। अब जिस प्रकार से गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के समीप गए सो सुनो। जब रघुनाथ की निरन क्रीडा, समुझत चरित होत मही बीडा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जिस समय रामचंद्र जी ने युद्ध लीला का स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती है कि मेघनाथ के द्वारा नागपाश में आप बंध गए, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयूर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। नागपाश का बंधन काटकर जब गरुड़ जी लौट गए तब उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी मन में बहुत भांति के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्मा विरज वागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। जो सर्वज्ञ विकार रहित वाणी के स्वामी माया मोह से परे परमेश्वर हैं,
उनका जगत में अवतार मैंने सुना था, सो प्रभु सो कुछ प्रभाव नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि रामा, नर जप जाकर नाम सिया रामा। खर्ब निशाचर बांधेउ रामा, नाग पास सोई राम सिया रामा। जिनका नाम सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को तुच्छ राक्षस ने नागफास में बांध दिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी नाई। नाना प्रकार से गरुण जी ने अपने मन को समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उस खेद से मन में दुखी हो तर्क बढ़ाकर गरुण जी तुम्हारी ही भांति मोह के बस में हो गए। गरुण महाराज जी बहुत विचार करने लग गए कि जो स्वतः भगवान है, जो खुद भगवान है, जिनके इससे भवपाश से लोगों को छूट जाते हैं, जिनका नाम मात्र लेने से भवपाश से छूट जाते हैं, वो भगवान कैसे बन गए और उन्हें मैंने कैसे छुड़ाया। नाना प्रकार से गरुण जी को अपने मन में समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उस खेद से मन में दुखी हो तर्क बढ़ाकर गरुण जी तुम्हारी ही भांति मोह के बस हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाई, कहउ जो संयम निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। तब व्याकुल होकर वे नारद जी के समीप गए और जो संदेह अपने मन में था सो उसने कहा। उसे सुन नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले, सुनो गरुण जी, श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बारी उमाई विमोह मन करई। जही बहु बार नचावा मोई, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानवानों के चित्त को बिहर लेती है और जबरदस्ती विशेष मोह के बस कर देती है, जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है, हे गरुण जी, वही माया तुम्हें व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करहूँ जही होई निदेशा। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया है। हे गरुण जी, मेरे कहने से यह शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण है पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी को की जो आज्ञा हो वही करना। अस कही चले देव ऋषि रामा, करत राम गुण गान सिया रामा। हरि माया बल वर्णत रामा, पुनि पुनि परम सुजान सिया रामा। इस प्रकार बड़े चतुर देव ऋषि नारद रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए और हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए चले।
तब खगपति बिरंची पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब गरुण जी ब्रह्मा जी के पास समीप गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाया। उनके हृदय में बहुत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि न चावा। विपुल बार जही मोहि न चावा। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि पंडित और ज्ञानी सब ही माया के अधीन है। श्री हरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। सब चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो पक्षी राज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तो महादेव ही जानते हैं। बनते शंकर पर ही जाऊ, तात अनंत पूछहूँ जनिकाहू। तह होई तब संशय हानि, चलऊ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुण जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, वही तुम्हारा संदेह दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुण जी शिव जी के पास चले। पर मातुर विहंगपति रामा, आयऊ तब मो पास सिया रामा। जात रहेऊ कुबेर गृह रामा, रहिहु माँ कैलासिया रामा। तब गरुण जी बहुत आतुर हो मेरे पास आए। मैं उस समय कुबेर के पास जा रहा था। हे पार्वती, तुम कैलाश पर ही थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करे विनीति मृदुबानी, सुनीता करी विनीति मृदुबानी। प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुण ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुण जी की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर, हे भवानी, मैंने प्रेम सहित यह कहा, मिले हूँ गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाओ तोई। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुण जी, तुम मुझे रास्ते में ही मिले हो। तुम्हें किस तरह समझाऊं
तभी हमारा तुम्हारा संशय दूर होगा। जब कुछ काल तक सत्संग किया जाए, सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महुआदि मध्य नासा, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है, और जिसके आदि मध्य और अंत में श्री राम जी का निरूपण हो। नित हरि कथा होत जन भाई, पठियो तहाँ सुनहु तुम जाई। जहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहीं मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम जाकर सुनो, कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। बिनु सतसंगन हरि कथा रामा, तेहि बिनु मोहन भाग सिया रामा। मोह गए बिनु राम पद रामा, होय न दृढ़ अनुराग सिया रामा। सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलेगी। बिना कथा के मोह नहीं भागता, और मोह के दूर हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भूषिंद सुशीला। बिना प्रेम के योग तप जप ज्ञान और वैराग्य, बिना प्रेम के योग जप ज्ञान और वैराग्य करने पर भी श्री रामचंद्र जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनई विविध विहगंबर। वे राम भक्ति के मार्ग में बड़े चतुर हैं, गुण निधान है और बहुत ही प्राचीन है। वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाई सुनऊ हरि गण भूरी, होई मोह जानित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, मैं जब तेहि सब कथा बुझाई। चले हरसी मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि गुणों के समूहों को सुनो, जिसमें मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार जब मैंने गरुण जी से सब हाल समझाकर कहा, तब ये प्रसन्न होकर मेरे चरणों में प्रणाम कर